डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे फंसने की संभावना बनती है। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा मेहनत से और काफ़ी समय लगाकर तैयार की गई है साथियों, और आप इस लोगों को लिए जो है पीडीएफ मात्र और मात्र जो है 21 रुपये में दी जा रही है। साथियों, हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ ये दे दी जाएगी। और साथियों, अगर मेरा कंटेंट और मेहनत अच्छी लग रही है तो साथियों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइंस का आज पहला क्वेश्चन है, रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। जब सोने का आभूषण बनाया जाता है तो इसमें जो है तांबा मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है, तो वो है एडिपिक अम्ल। क्या है, एडिपिक अम्ल जो है यह प्रयुक्त किया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना क्या है। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और साथियों कमेंट किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है, क्वेश्चन नहीं भूलता। कमेंट से मेरा तो नहीं फायदा लेकिन आपका जरूर फायदा है। और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जो है मेरे लिए भी कर दिया कीजिए अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सोना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उबालने के काम में आता है। तो वो क्या काम में आता है, तो वो आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। जी हाँ, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है नाइट्रोबेंजीन। कौन सी है, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो वो क्या है, तो वो है टाइलिन। क्या है, तो वो है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। जी हाँ, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो वो कौन सा है, ट्रेटा एथिल लेड। कौन सा है, ट्रेटा एथिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, दवा बनाने के काम में आता है। तो दवा बनाने के काम में क्या आता है, बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व में यौगिक हैं। जी हाँ, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व में यौगिक हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कार्बन। जी हाँ, कार्बन में सबसे अधिक जो है तत्व के यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, नीला स्याही बनाने में जो है वो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अस्थायी कण है। जी हाँ, निम्न में से अस्थायी कण क्या है, तो वो है न्यूट्रॉन। कौन सा है, तो वो है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। जी हाँ, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केपलर के ग्रह नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में धमनियां का क्या कार्य है। जी हाँ, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है, तो वो है रक्त, हृदय से रक्त को लाना। जी हाँ, हृदय से रक्त को लाना यह धमनियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी तत्व के परमाणविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई में जो है व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
MKS मानक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। जी हाँ, MKS मानक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। जी हाँ, जल में घुलनशील विटामिन है तो वो है विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वो होता है 2 मिनट का। कितना? 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देख सकते हैं साथियों, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले आपके आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन फंसेंगे और वो पीडीएफ देख लीजिएगा। जो लोग उन लोगों ने पीडीएफ लिया ऊपर लोग पढ़ रहे हैं, और आप यकीन मानिए उनके नंबर जो है 5 से 6 नंबर तो हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ALAS। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती? Al मतलब एल्युमिनियम था, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो वो है पानी। पानी में जो है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 नंबर का प्रश्न है, माचिस तीलियों में होता है। जी हाँ, माचिस तीलियों में क्या होता है? तो माचिस तीलियों में जो है वो फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हेमेटाइट एक अयस्क है। जी हाँ, हेमेटाइट एक अयस्क है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? जी हाँ, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है थोरियम। क्या है? वो है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, इथिलीन का IUPAC नाम है। जी हाँ, इथिलीन का IUPAC नाम है तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है इथिन। क्या है? इथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों ये PDF आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए। दूध से दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम हैं। जी हाँ, दूध से दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम हैं तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, साबुन का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ, साबुन का रासायनिक सूत्र है तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में सामान्य किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो वो है अमोनिया का। किसका? तो वो है अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है वो बेकुरल ने की थी। कब? 1896 में बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, मक्खी, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो घरेलू मक्खी के कारण जो है हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस में यकृत। कौन सा? यकृत जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 36 नंबर का प्रश्न है, RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो RBC की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, DPT का टीका किस रोग के निदान में लगाया जाता है? तो DPT का टीका वो जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के निदान में लगाया जाता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गुणसूत्र में हिस्टोन पाया जाता है। क्या? हिस्टोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 39 नंबर का प्रश्न है, जौ में पाई जाने वाली शर्करा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NTPC में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में आने की संभावना है। जौ में पाई जाने वाली शर्करा है तो उसमें जो है माल्टोस पाया जाता है। क्या? माल्टोस पाया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। 2/3/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया NTPC का प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम है तो इसका सही जवाब जाएगा फिलोक्विनोन के पास। किसके? फिलोक्विनोन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
43 नंबर का प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ धारा नियम जो है वो आवेश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 जो है 18 होगी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो वो कैसा, एलईडी बल्ब में जो है ऊर्जा सबसे कम होती है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुख्य एसी धारा की आवृत्ति क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, फ्यूज वायर में होना चाहिए। तो फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। जी हाँ, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक जो है वो फ्यूज वायर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं तो कैसे क्रम में लगे होते हैं? तो वो जो है समानांतर क्रम में लगे होते हैं। कैसे? समानांतर क्रम में इनकी वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिरोधी होते हैं। कैसे? वो प्रतिरोधी होते हैं। टेक्नीशियन, एएलपी, तीनों में यह पूछा जा चुका प्रश्न है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है और साथियों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट मेरे नाम से भी कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूं कि इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, उससे जो है दिमाग में सेट हो जाते हैं क्वेश्चन और एग्जाम में भूलते नहीं है। टाइप करने से कुछ नहीं जाता साथियों, मेरा तो नहीं फायदा लेकिन आपका जरूर फायदा होने वाला है। 2 नंबर का प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जी हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वो है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है ये साथियों आप लोग जो है 5-6 से पढ़ते आ रहे होंगे कक्षा। जी हाँ, तो आप लोग साथ 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक प्रकाश वर्ष क्या होती है। इसमें से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर जो होता है वो 0.2642 के बराबर होता है। जी हाँ, 0.26 लीटर गैलन के बराबर होता है 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, आज के सारे क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं ना उनको पता होगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में कितना मीटर होगा? 10 से 15 मीटर जो है ये एक फर्मी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, लॉगरिथ के आविष्कारक हैं। जी हाँ, लॉगरिथ के आविष्कारक हैं तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जॉन नेपियर। कौन सा है? जॉन नेपियर जो है वो लॉगरिथ के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैक्स प्लैंक। कौन सा है? वो है मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। जी हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग पर निर्भर करता है। जी हाँ, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग पर निर्भर करता है तो वो है साथियों पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। जी हाँ, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो वो है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो वो है समी माध्यम में जो है जितने भी माध्यम है ठोस, द्रव, गैस, उन सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर का प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो वो साथियों हवा जो है, इनमें से जो हवा है उसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? जी हाँ, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रत्यास्थ गुणांक। क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थ गुणांक कहलाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है,
पनडुब्बी किस पर आधारित होती है? पनडुब्बी किस पर आधारित होती है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर पनडुब्बी जो है यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है। जी हाँ, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है? जब उसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उस तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग जो है यह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जी हाँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो वो है आधी। कितनी होगी? वो है आधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा होगा? वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। जी हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। जी हाँ, फोटोग्राफिक कैमरे के अभिदृश्यक लेंस होता है तो वो होगा उत्तल लेंस। कैसा होगा? वह उत्तल लेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया, चाहे टेक्नीशियन, ALP, RRB ग्रुप डी सभी में यहाँ तक कि RPF में पूछा गया प्रश्न है, E बराबर MC² को किसने प्रतिपादित किया था? E बराबर MC² को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको जो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। जी हाँ, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है यूरेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए? उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। जी हाँ, उसका निम्न गलनांक होना चाहिए तभी वह फ्यूज के रूप में कार्य कर सकता है। 23 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम जो है किस आधार पर आधारित है? तो उसका आधार होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। यह परमाणु बम का जो है वह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होती है वो श्रृंखला अभिक्रिया और परमाणु संलयन दोनों पर आधारित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है, 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो है 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल के बराबर होता है। 103 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, कांच में गुजरने से प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 28 नंबर का प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जी हाँ, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं तांबे से। तड़ित चालक जो है वो तांबे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? जी हाँ, किस यंत्र का कार्य डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है मोटर विद्युत। कौन सी है? तो वो है मोटर विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किससे मापा जाता है? जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किससे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है टेस्ला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? जी हाँ, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है ब्रॉडशॉ। कौन है? ब्रॉडशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? जी हाँ, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विक्टर हैंस। कौन है? विक्टर हैंस के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। जी हाँ, कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हैंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जी हाँ, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है U-238। क्या है? वो है U-238। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो वो है हाइड्रोजन। जी हाँ, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, तो दिन की अवधि भी अपरिवर्तित रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? जी हाँ, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? जी हाँ, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 6 मांसपेशियों से। क्या है? तो वो 6 मांसपेशियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? जी हाँ, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो है इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता? तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। 43 नंबर का प्रश्न है, एक जूल किसके बराबर होता है? जी हाँ, एक जूल किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 10 की पावर 7 आर्क के बराबर होता है। 10 की घात 7 आर्क के बराबर होता है एक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, पिंड का भारी शून्य नहीं होगा। पिंड का भारी शून्य नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पृथ्वी के केंद्र पर। क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पृष्ठ तनाव। बहुत ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, या फिर इसमें कोई भी नहीं रहेगा आंसर। तो जब एक बर्फ के टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर दबाया जाता है तब उसका जो है गलनांक घट जाता है। जी हाँ, उसका गलनांक कैसा होगा? तो उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? जी हाँ, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सूती कपड़ा। कौन सा है? तो वो है सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? जी हाँ, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, जो रसोई में प्रयोग करते हैं ताकि नीचे से जले ना वो, उस पर जो है किसकी परत होती है? तो उस पर परत होती है टेफ्लॉन की। किसकी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, उस पर टेफ्लॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? जी हाँ, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सोना। सोना जो है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ड्यूटेरियम। प्रदर्शित करता है पीएच। क्या प्रदर्शित करता है? पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को, दोनों चीजों को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो कितना हो सकता है? तो वो 2 हो सकता है। कितना? 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों से बना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण से बनता है। ये टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित उपक्रम से होता है। जी हाँ, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो वो होता है अपचयन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 6 नंबर का प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। तो वो होता है साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है,
सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? तो वो है साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, उसका कारण है, तो उसका कारण क्या है? तो वो है अपवर्तन। क्या कारण है? तो वो है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है? तो वह है कोक। क्या है? तो वो है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से लेकर के 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए। मैं दावा करता हूं 25/25 साइंस में जरूर आएगा। बस आप रिवीजन करते रहिए जितना मैं सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता है, जिससे ग्रेफाइट बना होता है उसी से हीरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने हैं, तो कौन सा बना है? तो वो है नाइट्रोजन। क्या है? तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो है जो है आसवन। किसके? आसवन के द्वारा। और महासागरों से जब नमक प्राप्त किया जाता है तो वो वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? तो उस परत में क्या होगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, टेक्नीशियन, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या में मतलब उसमें क्या घुल जाता है? तो उसमें घुल जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसी वजह से जल कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा तत्वांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। आप ये मान के चलिए दर्पण से, आवर्त सारणी से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करके दर्पण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्टियोमीटर। क्या कहेंगे? एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है उत्तल लेंस। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, वो है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है? तो वो है साथियों व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी वह पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी? तो वो होगी 1 मीटर की दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण है, तो वो कौन सा दर्पण है? वो है परवलयी अवतल का दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ये आयाम जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तार खींचने की प्रक्रिया है? तो वो है तन्य। क्या है? तन्यता के कारण जो है तार को लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? तो वो है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण उपरोक्त सभी हैं। कोयला या पेट्रोल का दहन, लोहे में जंग लगना, कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं।
निम्न में से अधिक क्रियाशील धातु है, तो क्रियाशील कौन सी धातु? Ag, सिल्वर। निम्न में से Ag जो है सबसे क्रियाशील धातु है। अब क्रियाशील, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बनाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मूलनुपाती। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर का प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है क्या कहलाती? तो वो कहलाती है अनुक्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, किसी यौगिक का मूलनुपाती सूत्र क्या होता है? तो वो होता है पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है? तो वो है अणु सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, जब तांबा आसपास की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है तो उस पर हरे रंग की पड़ जाती यह परत होती है, तो ये परत होती है कॉपर कार्बोनेट। कौन सी? कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, तो वो है N2O। क्या है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है, जल का रासायनिक नाम है, तो जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन और डाइऑक्साइड। कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया उदाहरण है, तो किस चीज की उदाहरण है? तो वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भरपूर मेहनत करने को तैयार हूँ आप लोगों के साथ में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज जो है वो मेंडलीफ ने की थी। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? तो वो है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सांद्र जो है पानी में सांद्र अम्ल जो है ये मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें हैं। जी हाँ, अक्रिय गैसें हैं, तो कौन सी हैं? रासायनिक रूप से अतिक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है वो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? तो जो द्रव्यमान है उसका अगर आप मान बदल देंगे तब भी जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का, डैश को एक अभिसारण दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को एक अभिसारण दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा? तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है, पॉइजन का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वो है साथियों बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है, तो इसका सही जवाब है आपका धनात्मक। कैसी होगी? तो वो होगी धनात्मक। साथियों सफलता का एक मूल मंत्र है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है सिलेबस के अनुसार पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। कम पढ़ना, बार बार रिवीजन करना। मैं इसीलिए साथियों आप लोगों के रिवीजन ज़्यादा करवाता हूँ, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। शून्य त्वरण का अर्थ है, तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है टाइटेनियम। क्या है? तो वो है टाइटेनियम। अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार को रेखांकित किया है, तो उन्होंने क्या किया? संरक्षण के सिद्धांत को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एक्टोमीटर। क्या कहते हैं? तो वो है एक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो वो सही जवाब है पीछे जो पानी होता है बांध के पीछे का, वो स्थितिज जो है गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है? तो कौन सा
सा दूरी पर क्रिया बल है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण। साथियों एक साथ में एक फ्रंट पे नहीं, एक ही फ्रंट पे खेला जाता है, सभी फ्रंट पे नहीं। एक बार में एक क्वेश्चन याद कीजिए, एक क्वेश्चन से 10 आंसर निकालने के बाद तो कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए साथियों ऐसे वीडियो देखने का आप लोगों को आवश्यकता नहीं, सिर्फ वो वीडियो देखिए जो आपके परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, जो एक बार में एक क्वेश्चन याद दिलाता है। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण बनाने में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था LIGO का। किसका? LIGO, LIGO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, जी का छोटी जी का मान क्या है? तो छोटी जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती? आप ये मान के चले, ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। इसका सही जवाब है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो है वो 343 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्वांतरण। क्या कहलाएगा? तत्वांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। तो इसका सही जवाब जाएगा सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा? सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 29 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने पर कठोर हो जाता है? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाएगा तो वह जल कठोर हो जाएगा और उसमें जो है कास्टिक सोडा डालने से उसमें झाग उत्पन्न नहीं होती है। मनुष्यों के लिए जो है श्रव्य सीमा क्या है? तो मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 जो है 1000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण के तापन अवयव में जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो वो होता है साथियों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। 32 नंबर का प्रश्न पे आ जाते हैं साथियों, ध्वनि के डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो जो निर्वात में है जो है वह ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। 33 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल को गर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता है बहुपरमाणुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वेबर। क्या है? तो वो है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया और इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो आयाम कहा जाएगा। कैसे होता है? ये देखो इस टाइप में, ये जो होता है ना, ये गैप, ये वाला, इसी को आयाम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, समुद्र में जल की ध्वनि कितनी होती है? तो वो कितनी होगी? वो 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है और ये क्वेश्चन आगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें फंसने की संभावना है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणु द्रव्यमान 32U से
यू है सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 0.5 मोल, सल्फर का 0.5 मोल। 45 नंबर का प्रश्न है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उनको जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रोलैक्टिन। क्या है? तो वो है प्रोलैक्टिन। 47 नंबर का प्रश्न है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है निषेचन। क्या है? तो वो है निषेचन। 48 नंबर का प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है तो वो की जाती है किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। जब बायोप्सी होती तभी पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनते हैं। किससे? हाइड्रोजेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो जो है रिंडरपेस्ट जो है वो वायरल रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज के विषाणु के कारण होता है। साथियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब करके ही जाइए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहे का जो है वो सबसे शुद्ध रूप जो है वो है गाढ़ा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बार पूछा हुआ भैया प्रश्न है ये, जर्मन सिल्वर किसका अयस्क है? तो जर्मन सिल्वर जस्ता, तांबा और निकिल का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54 नंबर का प्रश्न है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकतर होता है तो वो होता है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो वो लेता है 14 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा वो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वो सुक्रोज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज किससे बने होते हैं? तो क्वार्टज जो होते हैं साथियों कैल्शियम जो है सल्फेट से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धुआं बम बनाने में किया जाता है? तो धुआं बम बनाने में जो है वो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले डिटर्जेंट में होता है तो क्या होता है? तो उसमें जो होता है सल्फोनेट्स होता है। क्या होता है? सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ऊर्जा उत्पादन के लिए ये कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो वो किसका उपयोग करेगी? तो वो करती है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो वह प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है विसरण। विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से जो है कोशिकाओं में पहुंचती है। आहार नाल सी के आकार की संरचना है तो वो क्या है साथियों? वो है ग्रहणी। क्या है? तो वो है ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणिक दांत की संख्या होती है तो कितने होती है? वह 6 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो वो संग्रहित होते हैं स्टार्च के रूप में। कैसे? स्टार्च के रूप में। देखना, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है तो ये लेकिन घुमा के पूछ लेता है। मैं बता रहा हूँ साथियों, आप लोग इस सीरीज को, आप पूरी सीरीज को आप देखिए और फिर बताइएगा हमको कि 25 में 25 नंबर साइंस में कैसे नहीं आए। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो वो स्थल है साथियों क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे स्टोमेटा। क्या कहेंगे? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है? तो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का कार्य जो है वह रक्षक कोशिकाएं करती हैं। कौन सी? रक्षक कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन वसा और किसके साथ उबाल कर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ग्लिसरीन के साथ में भी उबाल कर ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है, जब कोई धातु कुछ समय के लिए वायुमंडल के संपर्क में आती है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो वह धातु होती है। तो वह धातु कौन सी होती
होती है? तो वो धातु है तांबा, जिस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? वो है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो टोटल 20 दांत होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, तो टोटल जो है 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का यदि पिता का वर्ग रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो संतान का क्या रक्त वर्ग रहेगा साथियों? वो रहेगा ओ। क्यों? क्योंकि जो है माता का रक्त वर्ग है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर का प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो वो होता है 3.5 से 7.45 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड निर्माण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो एंटीजन की मूल विशेषता यह है कि प्रतिरक्षकों का ये निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का शरीर में किसके द्वारा संक्रमण से रक्षा होती है? तो वो होती है WBC के द्वारा जो है संक्रमण से रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुल्लीकट झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं श्रीहरिकोटा रेंज किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश में जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है, तो क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है 150 डिग्री सेल्सियस से कम, उसको जो है क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप मानव शरीर को में उपरोक्त कहाँ पाएंगे? तो उपरोक्त कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जांघ में। कहाँ पे? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, ये साथियों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं RRB ग्रुप डी में। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी। शरीर में मास्टर, ये शास्टर नहीं, मास्टर है। मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो उसको जो है पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। 83 नंबर का प्रश्न बनता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो वो होता है साथियों कार्बोहाइड्रेट, जिसका पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है साथियों ऑक्सीजन। कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर का प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने, किसने? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 नंबर का प्रश्न है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो है वो हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है साथियों ट्राम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे साथियों? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का है साथियों DDT की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी जो है डॉक्टर पॉल मूलर ने। किसने? डॉक्टर पॉल मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर का प्रश्न है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो करता है साथियों गर्भनाल। क्या करेगा? तो गर्भनाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा? वो गर्भनाल के द्वारा जो है वो जो है भ्रूण को जो है पोषण प्राप्त होता है। 93 नंबर का प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटिस्ट एक है, तो क्या है साथियों? वो है ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो वो करता है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुक्रवाहिका। क्या कहा जाएगा? शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का डैश में हार्मोन सामान्यतः उपस्थित होते हैं, तो क्या उपस्थित होते हैं? जीवाणु। किसमें? जीवाणु में हार्मोन जो है सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन RBC का उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो वो है एरिथ्रोपोइटिन। कौन
कौन सा एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आरबीसी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। जैसे आपको गुस्सा आ जाता है, डर लग जाता है, उसके दौरान जो है कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो वो है एड्रिनल। कौन सा है, तो वो है एड्रिनल हार्मोन जो है या उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम क्या नहीं है, तो इंसुलिन जो है यह एक एंजाइम नहीं है, बल्कि पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज यह सभी एंजाइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, एक ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो वो है साधारण लवण। जी हाँ, जो साधारण नमक है हम लोगों का, ये जो है बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज किसने की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज जो है वो जेम्स हैरिसन ने की थी। किसने की थी, जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे, तो वो निवासी थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बेंजोइक अम्ल। किसका, तो वो है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज जो है वो बेकुरल ने की थी। किसने की थी, बेकुरल ने। साथियों वो कहते हैं ना कि 10 मिनट में ना 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिए, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये नहीं 10 मिनट में जो है एक ही क्वेश्चन, मतलब ये आप लोगों ने वो नहीं देखते वीडियो लोग बनाते हैं जो एक ही क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन बता देते, नहीं साथियों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और आपके साथियों गलत हो जाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो साथियों एक बार में एक क्वेश्चन, समझदार लोग ना एक फ्रंट पे लड़ाई करते हैं साथियों, हर फ्रंट पे नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन एक बार में याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन है, तो नाइट्रोजन के आविष्कारक जो हैं वो हैं रदरफोर्ड। कौन है, वो हैं रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 8 नंबर का प्रश्न है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो खीरे में कड़वाहट जो है वो कर्बिटेसिन के कारण होती है। साथियों आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जॉन्स ई सॉल्क ने की थी। किसने, जॉन्स ई सॉल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं, तो कास्ट स्प्रिट जो है वो जो है मिथिल एल्कोहल को कहते हैं, कास्ट स्प्रिट मिथिल एल्कोहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है, तो सामान्य वार्तालाप में 30 से 60 डेसिबल की जो है करीब जो है तीव्रता होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ, ध्वनि से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा हर आप शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी, तो युकावा नामक वैज्ञानिक ने पाई मैसोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो वो है जल। क्या है, तो वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ई टेरसोली। कौन है, ई टेरसोली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जर्मन सिल्वर अवघटक है। जी हाँ, जर्मन सिल्वर अवघटक है, तो वो है साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, Cu + Zn + Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अदिश राशि आपको बताना है, अदिश राशि है तो वो है चाल, चाल जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो वो जो है इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाजीगर का उपनाम किसे जाना जाता है, बाजीगर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बिस्मार्क को। किसको, बिस्मार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कार्पल्स नामक हड्डी जो है वो कलाई में पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच जो है 8.4 होता है। कितना होता है, 8.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है। निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी, निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सैमुअल कोर्ट। किसने, सैमुअल कोर्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल
अस्थियां कितनी होती हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटीजन की खोज जो है लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो वो लगता है लगभग में 23 सेकंड। कितना लगता है? 23 सेकंड। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है कानपुर में स्थित है। कहाँ? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, साथियों सबसे बेहतरीन जो है अगर आप लोगों को साइंस पढ़नी हो सरकारी रोजगार चैनल पर ही मिलेगी और कहीं नहीं आपको मिल सकती। मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत कंफ्यूजन है, उससे मत पढ़िएगा साथियों। एक बार में एक क्वेश्चन, एक फ्रंट पे लड़ाई कीजिए। बैक्टीरिया में से कौन सी बीमारी होती है? तो बैक्टीरिया से जो है वो टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं? इस्पात के जो है निर्माण में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वो है बेसमेर विधि। कौन सी है? बेसमेर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? रिपीटेड है लेकिन बहुत अच्छा है। युकावा ने। किसने? युकावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो वो होता है फ्लिंग कांच का। कौन सा? फ्लिंग कांच का उपयोग जो है दूरबीन का लेंस बनाने में होता है। 33 नंबर का प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज जो है वो बेकुरल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 1 KB के। कितने? 1 KB के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वो है सर्प का। ऑफियोलॉजी सर्प का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रैक्टर का आविष्कार जो है रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। रॉबर्ट फॉर्मिच को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो है हम लोग खेती कर पा रहे हैं साथियों, हमारे लोग अनाज खा पा रहे हैं, तो इसमें ट्रैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। बोरॉक्स किस धातु का अयस्क है? जी हाँ, बोरॉक्स किस धातु का अयस्क है? तो वो है सोडियम का। किसका है? तो वो है सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, जरा दृष्टिदोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो वो है जो बाईफोकल लेंस। कौन सा होता है? बाईफोकल लेंस। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो वो है सोडा वाटर में। किसमें? सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो वो है गेहूं का टुड्डा रोग। कौन सा है? गेहूं का टुड्डा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, तुरड़ का एसआई मात्रक क्या है? तुरड़ का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड। क्या है? वो है मीटर प्रति सेकंड। 43 नंबर का प्रश्न है, अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? तो बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो वो है लाल। कौन सा है? वो है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मैनोमीटर। कौन सा है? तो वो है मैनोमीटर। 47 नंबर का प्रश्न है, क्रिस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्रिस्कोग्राफ की खोज जो है वो जगदीश चंद्र बसु ने की थी। तो साथियों आप लोग जो है टोटल जो है 2100 क्वेश्चन की PDF जो है जरूर ले लीजिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है रोल निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, कोबाल्ट के अयस्क का नाम क्या है? तो कोबाल्ट के अयस्क का नाम है स्मेल्टाइल। क्या है? स्मेल्टाइट। ये जो है स्लेट का जो है कोबाल्ट का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो डायोड बल्ब की खोज जो है वो जो है ली डी फॉरेस्ट ने की थी। किसने? ली डी फॉरेस्ट ने डायोड बल्ब की खोज की थी। 50 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया। तो साथ जाए, कोई नहीं चाहता आगे बढ़ जाए, सिर्फ माँ बाप है उनके लिए साथियों कमेंट कीजिए, अपनी मेहनत को साबित कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? जी हाँ, कौन सा अजैव निम्नकरणीय जो है कचरा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है थर्मोकोल। कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, वो है थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जी हाँ, स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 10x पर। कितने पर? 10x पर। साथियों ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है,
और आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना बनती है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? जी हाँ, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नियॉन। कौन सी है? नियॉन। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि साथियों आप लोग जब तक एग्जाम है तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जरूरी है, अभी सिलेक्शन लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि साथियों पूरे YouTube चैनल पर सबसे बेहतरीन साइंस सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारी रोजगार चैनल पर ही मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। मेरा दावा है 25 में 25 आपके आएंगे, साइंस में 25 में 25। पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व, पर्पटी जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो है ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? जी हाँ, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है टंगस्टन। कौन सा है? तो वो है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे बेहतरीन साइंस का, मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का जो श्वसन अंग है वो है साथियों गिल्स। क्या है? वो है गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 120। कितना होता है? 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमजी होता है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जी हाँ, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। 10 नंबर का प्रश्न है, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जी हाँ, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 10। कितने? वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क है वो पोषण, श्वसन, परिवहन या फिर उत्सर्जन। तो मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन से पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? जी हाँ, इनमें से किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चूहा। क्या है? वो है चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो वो प्रतिरोध होगा 30 ओम। कितना होगा? वो होगा 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ग्रेफाइट। साथियों यहाँ पे ग्रेफाइट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों साइंस के, आरआरबी ग्रुप डी में सीधे सीधे फंसेंगे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? जी हाँ, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, निम्न में से कौन स्वयं पोषी है? जी हाँ, आपको बताना है निम्न में से कौन स्वयं पोषी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हरे पौधे, बल्कि मछली, कीट ये सभी जो है परपोषी जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? जी हाँ, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ में, वो है 120 दिन। कितना? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 18 नंबर का प्रश्न है, पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है? पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है यकृत। कहाँ स्त्रावित होता है? तो वो जो है यकृत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जी हाँ, इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अस्थमा के साथ साथ निमोनिया भी, ध्यान रखिएगा, निमोनिया भी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित ही बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1.4 kg। कितना होता है? 1.4 kg के लगभग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो का, एक्सीलेंट वीडियो का, कि आपका सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या है? तो वो है वोल्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कूलाम्ब। क्या है? तो वो है कूलाम्ब। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस भाग के नष्ट होने पर रोशनी समाप्त हो जाती है? तो जो रेटिना होता है आंख का, उसका अगर वो समाप्त हो गया तो आंख में रोशनी फिर कभी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का,
जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तो गतिशील कण होते हैं। जी हाँ, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो कण होते हैं वो गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप लोग ये जो है पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। आप लोग अगर इसको पढ़ के भी चले जाइएगा, कम से कम 10 से 12 नंबर जो है आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, साइंस और जीके मिलाकर। संकुचनशील, जी हाँ, संकुचनशील ऊतक किसे कहते हैं? जी हाँ, संकुचनशील ऊतक किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उसको जो है पेशी ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक को ही संकुचनशील ऊतक कहा जाता है। पेशी ऊतक को ही संकुचनशील ऊतक कहा जाता है। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? जी हाँ, चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है तंत्रिका। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? वो तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। चेतना ऊतक तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। 27 नंबर का प्रश्न है, जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जी हाँ, जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में कौन से अनुवांशिक रोग होते हैं? मनुष्य में कौन से अनुवांशिक रोग होते हैं? तो पहला वर्धानता, फिर हीमोफीलिया, फिर जो है टर्नर सिंड्रोम। जी हाँ, 3 जो है ये रोग ऐसे हैं जो है अनुवांशिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब? लड़का कब पैदा होता है? जब एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। कौन से? एक्स और वाई जब गुणसूत्र होते हैं तब लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर पर 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाएगा? तो वो कार्य किया जाएगा 24 जूल। कितना? वो 24 जूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आ भी सकता है ये साथियों आरआरबी ग्रुप डी की किसी ना किसी शिफ्ट में। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 32 नंबर का प्रश्न है, दिल का दौरा किसके कारण होता है? दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है हृदय को रक्त की आपूर्ति में कमी। जी हाँ, हृदय को रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो वो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 34 नंबर का प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है वाटरमैन। कौन है? वाटरमैन जो है वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो वो है पेनिसिलिन। किसकी खोज की? वो है पेनिसिलिन। साथियों इतनी मेहनत कर रहा हूं तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। विल्हेम्स रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? जी हाँ, विल्हेम्स रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? तो वो था एक्सरे मशीन का। किसका? वो था एक्सरे मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, गिरगिट में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है? जी हाँ, गिरगिट में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है क्रोमेटोफेर के कारण। जी हाँ, क्रोमेटोफेर के कारण। ध्यान रखिएगा, क्रोमेटोफेर के कारण गिरगिट में रंग परिवर्तन होता है। क्रोमेटोफोर के कारण जो है गिरगिट में रंग परिवर्तन होता है। किसके कारण? क्रोमेटोफोर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक जो है रॉबर्ट वाटसन थे। कौन थे? रॉबर्ट वाटसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और नाम दिया? जी हाँ, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और नाम दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में और आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और नाम दिया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है रॉबर्ट हुक। ये इससे भी पिछले क्वेश्चनों में मतलब पेपरों में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं? किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि सभी पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं? तो वो कौन है? मैथियास स्लेडन। कौन है? मैथियास स्लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं? तो वो कहा है रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने कहा है कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। 43 नंबर का प्रश्न है,
किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है आपके आरआरबी ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो वो है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। कौन सी संरचना कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है? कौन सी संरचना कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जी हां, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पदार्थों के प्रवेश और निकास को विनियमित करना। कोशिका झिल्ली का सिर्फ कार्य यही होता है कि वह पदार्थों के प्रवेश और निकास को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये अंग है। गाल्जी का उपकरण और लाइसोसोम जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि गाल्जी उपकरण जो है ये भी है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, लिखेंगे 49 और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम भी तो देखें साथियों कि आप लोग किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अपने माँ बाप का टाइम और पैसा तो नहीं सिर्फ खर्च कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, 2025 में सिलेक्शन लीजिए। 50 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस संरचना में एफ कण होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस संरचना में एफ कण होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है क्रिस्टे। क्या है? तो वो है क्रिस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का प्रश्न है। ऑटोलिसिस में कौन सा अंग शामिल है? ऑटोलिसिस में कौन सा अंग शामिल है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है लाइसोसोम। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों आप लोग अगर जो है कम समय में बेहतर नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग साथियों इस क्वेश्चन पीडीएफ का जो है ले लीजिए और इसका रिवीजन पे रिवीजन कीजिए। ये जो है पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों ऐसा ही अपना प्यार बनाते रहिए और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर कर दिया कीजिए साथियों, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथियों आप सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सिलेबस के अनुसार जो कंटेंट दे रहा हूँ इसको पढ़िए और उसके बाद में रिवीजन कीजिए। और मैं दावा करता हूँ साथियों आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में आरआरबी ग्रुप डी में जरूर हो जाएगा। मेहनत करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।